ऑफ हॉर्मुज़ में महीनों से जारी तनाव के बीच ईरान और ओमान से जुड़ी समुद्री यातायात को मैनेज करने के लिए एक अहम समझौता किया गया है। दोनों देशों ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट रूट तैयार किए हैं। इस दुनिया के सबसे अहम तेल समुद्री रास्ते को सामान्य करने की दिशा में पहली बड़ी कूटनीतिक कामयाबी माना जा रहा है। हालांकि अभी इन रूट से पूरी तरह सामान्य अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग शुरू होने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि ये कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला बेहद संकरा और रणनीतिक जलमार्ग है। इसके एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान, और इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ होने वाली हर हलचल का असर सिर्फ खाड़ी के देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार तक पहुँचता है। और यही वजह है कि ईरान और ओमान के बीच नए शिपिंग रूट को लेकर हुई सहमति को बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ ईरान की तरफ से बताया गया है कि दोनों देशों ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले नए रूट के लिए भौगोलिक निर्देशक यानी जहाज़ों के गुजरने की नई सीमा तय कर ली है, और संयुक्त घोषणा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि ईरान ने साथ ही ये भी साफ किया कि सिर्फ ईरान ओमान की सहमति से हॉर्मुज़ की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो जाती। यानी रास्ता तय करने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन रास्ता पूरी तरह से सामान्य होने की कहानी अभी बाकी है। क्योंकि हॉर्मुज़ पर सिर्फ समुद्री नक्शे का विवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा बड़ा संघर्ष है। ईरान का कहना है कि अमेरिका को उसकी कुछ शर्तें माननी होगी, जबकि अमेरिका चाहता है कि रणनीतिक जलमार्ग से सामान्य शिपिंग बहाल हो और ईरान का नियंत्रण सीमित रहे। अब अमेरिका का रोल समझिए, क्योंकि हॉर्मुज़ संकट से सबसे बड़ा टकराव यही है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को इस रणनीतिक जलमार्ग से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को सामान्य तरीके से गुजरने देना चाहिए। वहीं ईरान अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, प्रतिबंधों और अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी को मुद्दा बनाकर हॉर्मुज़ को खोलने से पहले अपनी शर्तें रख रहा है। यानी दोनों देशों के बीच भरोसा इतना कम है कि एक समुद्री रास्ते को खोलने का सवाल सीधे युद्ध और कूटनीति से जुड़ गया है। ईरान की तरफ से पहले कहा गया कि हॉर्मुज़ को सामान्य रूप से खोलने के लिए अमेरिका को कुछ शर्तें माननी होगी। इनमें अमेरिकी हमलों के लिए मुआवजा, प्रतिबंधों में राहत, ईरान की जमी हुई संपत्तियों को लेकर कार्रवाई और अमेरिकी दबाव में कमी जैसी मांगें शामिल हैं। इसलिए ईरान ओमान की नई शिपिंग व्यवस्था अपने आप में एक अहम कदम है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच राजनीतिक सहमति जरूरी बनी हुई है। यही वजह है कि इस समय हॉर्मुज़ को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर में ईरान और ओमान नए समुद्री रास्ते पर तकनीकी सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। इसलिए जहाज़ों की आवाजाही अभी भी सामान्य रूप से काफ़ी नीचे है और कंपनियां जोखिम देखकर अपने फैसले ले रही हैं। अब सवाल आता है कि अगर नया रूट तैयार हो गया हो तो क्या इससे तेल की सप्लाई तुरंत सामान्य हो जाएगी? इसका जवाब अभी सीधा हाँ नहीं है, क्योंकि जहाज़ों के लिए रास्ता तय करना है और उस रास्ते पर सुरक्षित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग शुरू होना दो अलग चीज़ें हैं। जहाज़ मालिकों को सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं चाहिए, बल्कि सुरक्षा की गारंटी, बीमा की सुविधा और ये भरोसा भी चाहिए कि रास्ते में किसी सैन्य कार्रवाई या हमले का खतरा नहीं रहेगा। पिछले दिनों हॉर्मुज़ से गुजरने वाली जहाज़ों की संख्या सामान्य स्तर से काफ़ी नीचे रही। 14 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में सिर्फ 9 कमोडिटी जहाज़ों के गुजरने की जानकारी थी, जबकि अगस्त का औसत करीब 12,000 प्रतिदिन था। इससे साफ है कि रास्ता पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है, और तनाव की वजह से शिपिंग कंपनियां भी अभी जोखिम लेने से बच रही है। और खतरा सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज़ के आसपास जहाज़ों पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं। 14 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनियां एडनॉक से जुड़े 2 जहाज़ों पर ड्रोन हमले की जानकारी सामने आई, और इससे समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और भी बढ़ गई। यानी अगर शिपिंग कंपनियों को रास्ता सुरक्षित नहीं लगता तो किसी भी डील के बाद भी जहाज़ों की आवाजाही तुरंत पुराने स्तर पर लौटाना मुश्किल होगा। अब ईरान और ओमान के नए रूट को जरा नक्शे की तरीके से समझिए। सामान्य शिपिंग व्यवस्था को लेकर ईरान ने पहले आपत्ति जताई थी, और अब दोनों देशों के एक अस्थायी समुद्री रास्ते पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य जहाज़ों की आवाजाही को एक ऐसे मार्ग से आगे बढ़ाना है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सके। लेकिन स्थायी व्यवस्था के लिए अभी तकनीकी और कानूनी सवालों पर बातचीत बाकी है। ओमान की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वह इस संकट में सिर्फ
एक पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच संवाद के रास्ते को बनाए रखने वाला अहम पक्ष भी है। हॉर्मुज की तरफ मौजूद ओमान के लिए भी ये जल मार्ग आर्थिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वह ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे शिपिंग बहाल हो और क्षेत्रीय तनाव और ना बढ़े। यही कारण है कि ओमान के जरिए इस नए रूट की बात हो रही है, उसे सिर्फ समुद्री नक्शे के बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये दरअसल उस बड़े संकट का रास्ता निकालने की कोशिश है जिसमें एक तरफ ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका समुद्री आवाजाही और अपने रणनीतिक हितों की बात कर रहा है और बीच में पूरी दुनिया तेल की सप्लाई को लेकर चिंतित है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पेच है, क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका अगर उसकी शर्तें नहीं मानता तो सिर्फ ईरान ओमान के बीच समझौते से हॉर्मुज पूरी तरह से नहीं खुलेगा। ईरानी अधिकारियों ने साफ किया कि अमेरिका को अपनी तरफ से भी कदम उठाने होंगे, इसलिए इस डील को हॉर्मुज के पूरी तरह से खुलने की अंतिम गारंटी मानना जल्दबाजी होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी हॉर्मुज में सामान्य शिपिंग बहाल करने को लेकर लगातार दबाव बन रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक दावा किया कि अमेरिका के पास हॉर्मुज पर नियंत्रण है, जबकि जहाज़ों के वास्तविक आवागमन के आंकड़े बताते हैं कि समुद्री यातायात अभी सामान्य स्तर पर नहीं पहुंचा है। इसलिए बयान और ज़मीन पर मौजूद स्थिति के बीच भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। यानी इस समय हॉर्मुज में सिर्फ समुद्री जहाज़ नहीं चल रहे, बल्कि कूटनीति, सैन्य ताकत, तेल बाजार और वैश्विक दबाव सब एक साथ चल रहा है। ईरान चाहता है कि उसकी शर्तों के बिना रास्ता सामान्य हो, अमेरिका चाहता है कि समुद्री आवाजाही पर दबाव बना रहे और दुनिया चाहती है कि किसी भी तरह तेल की सप्लाई का रास्ता खुला रहे। अब आने वाले दिनों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान और ओमान की नई शिपिंग व्यवस्था जमीन पर लागू होती है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई ऐसी समझ बनती है जिससे हॉर्मुज से सामान्य आवाजाही बहाल हो सके? और क्या शिपिंग कंपनियां इस रास्ते को दोबारा सुरक्षित मानकर अपने जहाज भेजना शुरू करती हैं? क्योंकि इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी अगर नकारात्मक रहा तो संकट पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। फिलहाल संकेत यही है कि रास्ता निकालने की कोशिश जरूर चल रही है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान और ओमान के बीच नए रूट के निर्देशन पर सहमति बनी है, लेकिन ईरान ने खुद साफ कहा है कि सिर्फ सहमति से हॉर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक समझौते पर अभी गतिरोध बना हुआ है और इसका सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है, क्योंकि जितने लंबे समय तक हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से कम रहेगी, उतनी ही ज्यादा सप्लाई को लेकर चिंता बनी रहेगी। तेल की कीमतों में उछाल का खतरा रहेगा और दुनिया के उन देशों पर दबाव बढ़ेगा जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं मोनिका, टीवी 100 नोएडा।